चलिए, मंगलवार का दिन और बहुत बढ़िया पुल बैक ट्रेड्स हमने एंजॉय करे। थर्सडे, फ्राइडे और फिर कल का सेशन मंडे, वो तो हाईलाइट था। सॉलिड मूव, एक गैप अप के बाद मोमेंटम तूल पकड़ता चला गया और इवेंचुअली 300 अंकों के उछाल के साथ हम 16,660 के जोन्स पर आके अब खड़े हुए। मेरे ख्याल से ऑन द वे अप ज्यादातर सबको इस मार्केट ने सरप्राइज कराया, खासतौर पे पिछले 3 दिनों का जो मूव बनता हुआ नजर आया। पर ठीक है, आज वो जो हरियाली नजर आ रही थी, थोड़ा सा नदारत है। एसजीएक्स निफ्टी पहले स्क्रीन पर लेकर आइएगा। इंडिकेशंस हैं कि 45-50 पॉइंट की सुस्ती के साथ कह लीजिए, पर अभी भी 16,600 के पॉकेट्स के आसपास ही रहेंगे। हल्की नरमी के साथ शुरुआत होती हुई शायद आज नजर आए। यूएस मार्केट्स तो कल बंद थे मेमोरियल डे के चलते, आज वहां पे ट्रेड रिज्यूम होगा, पर वो फ्यूचर्स इंडिकेशन लगातार दिए जा रहे हैं किस तरह का मूव होगा। आज ना सिर्फ हमारा भारतीय बाजार बल्कि एशिया के ज्यादातर मार्केट्स थोड़े से सुस्ती आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। जरा तब और अब दिखाइएगा स्क्रीन पे। तो फ्यूचर्स हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। कल जहां डाउ, एसएनपी, नैस्डैक फ्यूचर्स छोड़े थे, उससे सारे के सारे बेंचमार्क्स देखिए आपको कुछ कमजोरी के साथ। मिसाल के तौर पे डाउ फ्यूचर्स 33,420 पे छोड़ा हुआ 33,124 के जोन्स पे है। कल दरअसल इन फ्यूचर्स में 1 से 1.5% के उछाल आते हुए नजर आ रहे थे। आज एकदम मामला, मतलब ये मार्केट तो खुला नहीं है एक्चुअल, पर कल जब हम लोग क्लोज हो रहे थे तब फ्यूचर्स में 1% का उछाल तो लग रहा था। जब आज एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद खुलेंगे तो बढ़िया होगा। सारा वो मामला पस्त पड़ गया, इसीलिए जो डाइजेस्ट करके गए थे और आज सुबह की जो तस्वीर है वो थोड़ी बदली हुई नजर आएगी। प्लेट फ्लिप करिए तो एक और दिक्कत हमारे उभरते बाजारों के लिए, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। इमर्जिंग मार्केट में सबसे ज्यादा सेंसिटिव इंडियन मार्केट्स, वो है आपकी स्क्रीन पे ब्रेंट। अब 121 के ऊपर, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 122 के जोन्स पर जाता हुआ कच्चा तेल का दाम। ये है इंपॉर्टेंट क्यूज जो आज करने हैं डाइजेस्ट। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, पर्सपेक्टिव में रखेंगे। नीरज जी बगल में बैठे और सचपुच हिसाब से जानेंगे। फिर ये जो थोड़ी सी सुस्ती का इंडिकेशन, थोड़ा सा थमता हुआ पुल बैक का ट्रेड, उसकी उनकी रीडिंग क्या है और उनका डेटा के हिसाब से, इंटरप्रिटेशन के लिहाज से हम लोग की स्ट्रैटेजी आज क्या हो निफ्टी बैंक में। गुड मॉर्निंग है जी। ये यूएस तो कुछ करने को मिला नहीं होगा बाकी, लेकिन खबरें तो थी। खबरें तो अच्छा, एक बार यूरोप का कामकाज भी दिखा दीजिए। कल बहुत ही बढ़िया था। यूरोप तो इन ग्रीन कल कामकाज करता हुआ बंद हुआ था, क्योंकि अब हम एक्टिवली किसी मार्केट को ट्रैक कर रहे थे यूरोप के, और यूरोप 1/4 से 3/4% के आसपास हरे निशान में जाके बंद हुआ था। तो ये यूरोप के बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन पर ये सब हम तेजी डाइजेस्ट कर चुके कल। हमने इतनी तेजी दिखा दी कल, 2.25% का उछाल। 3 चीजें हमने इतनी तेजी दिखा दी कल, 2.25% का उछाल। 3 चीजें हैं। हाँ, 3 चीजें। ओके, एक कच्चा तेल, हाँ, एक बाइडेन और पावेल साहब की मीटिंग, हाँ, और तीसरी चीज है बाइडेन और पावेल, प्रेसिडेंट और फेड। यस, इन्फ्लेशन इकोनॉमी पे, और तीसरा यूरोपियन यूनियन का वो ऑयल बैन करने का। वो समिट चल रही है, आज डे 2 है, आज जो आउटकम आएगा तो आएगा। हाँ। तो यूएस तो कल बंद था, लेकिन यूरोपियन मार्केट में अच्छी तेजी थी। वो बढ़िया, लोगों ने अपना शॉर्ट कवरिंग, डिप बाइंग, व्हाटएवर यू कॉल इट, वो बढ़िया लोगों ने की। लेकिन जो बाइडेन और पावेल की मीटिंग है, इस पर सबकी नजरें हैं। कब है? आज है क्या? आज है। उसमें बैठक में स्टेट ऑफ इकोनॉमी पे चर्चा होगी और इन्फ्लेशन कितना चैलेंजिंग है ये पावेल साहब बाइडेन साहब को बताएंगे, और उसी हिसाब से संकेत दिया जाएगा। कच्चा तेल स्क्रीन पे ले आइए। रॉयटर्स के हवाले से खबरें आती हुई, रूसी ऑयल की रोक पर ईयू में सैद्धांतिक सहमति बनी। ईयू की समिट 2 दिन की चल रही, कल आज। इस सहमति को मैं बता दूं, इसमें 2 चीजें ध्यान रखिएगा। तेल जो आता है वो 2 तरह से आता है, एक समुद्र के जरिए वीएलसीसी से आता है और एक पाइप से आता है। तो जो पाइप्स के थ्रू आ रहा है उस पर बैन नहीं होगा, क्योंकि हाँ, इसलिए क्योंकि हंगरी लैंडलॉक कंट्री है, बर्बाद हो जाएंगे वो, तो उसको अभी बाहर रखा गया है। केवल जो समुद्री रास्ते से आता है, जिन कंट्रीज में वीएलसीसी के थ्रू, समुद्र के थ्रू आता है, उस पर बैन लगेगा। वरना हंगरी से ये एक रास्ता निकाला जाएगा। खोला गया कि इसके चक्कर में सबने खोल लिया कि नहीं पाइप से नहीं, पाइप होगा तब ना। तो जो 2-4 कंट्रीज हैं जहां पे पाइप के थ्रू है, उनको रियायत दी गई। बोली व्यवस्था तो कर ले अपनी, वरना कल से ही तो जर्मनी तक खींचे चला आ रहा था। जिन कंट्रीज को अभी पाइप के थ्रू सप्लाई हो रही है, सिर्फ वहां तक आएगा। उसमें कई सारी कंट्रीज, हंगरी मेन था जो वो बार-बार विद्रोह कर रहा थी, सब मैं तो बर्बाद होगा, तो कुछ भी नहीं है। अब लैंडलॉक कंट्री है तो जाएगा किधर से? तो ये इस बैन का मतलब ये, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। अब इस बैन की वजह से देखिए कितना 122 को क्रॉस कर चुका है, 123 की तरफ बढ़ चुका है क्रूड। तो ये जो है, ये भी एक चर्चा का विषय होगा बाइडेन और पावेल के बीच में, कि कैसे इससे निपटा जाए, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस रुक नहीं रहे हैं। तो क्या इन्फ्लेशन का जो रेट बढ़ने वाला 14-15 जून की मीटिंग में, उसमें क्या होगा? एक गवर्नर साहब किसी के स्टेट में पढ़ा कर रहे थे, 2 ने 3-4 बार बढ़ाई, आधा % न्यूट्रल करिए इसको पहले की जैसे। सो एक बड़ा फैक्टर ये था। दूसरा, ऑयल में जो तेजी है उसके भी 3 कारण हैं। चाइना में ओपन अप, ओपेक का रिडेंडेंट के हम रिजिडिटी की हम बढ़ाएंगे नहीं बिल्कुल, जो जुलाई से 4,32,000 बैरल वही करेंगे हम। और तीसरा ये जो सामने आप पढ़ रहे हैं स्क्रीन पे,
और वो सऊदी दाम बढ़ाने की मन बना रहा है। सऊदी ने एक्चुअली क्या होता है आशीष कि सऊदी अरब या जो भी गल्फ कंट्रीज है जब तेल बेचती हैं तो यूरोप को बेचती हैं, अमेरिका को बेचती हैं, एशिया को बेचती हैं, सबके ऊपर एक प्रीमियम लगता है। तो एशियन कंट्रीज में $1-2 का प्रीमियम बेचते हैं। आपको लगा पिछले दिनों में घटा दिया था प्रीमियम, तो हम लोग बड़े खुश हुए कि $1 हमको कम हो कर रहे हैं वो लोग। वो 80 सेंट से लेकर $2 तक प्रीमियम जुलाई से लगा देंगे। तो आपका जो अच्छा ये लगता है ये ओमान के बेंचमार्क पे लगता है, तो जो भी आपका वो होगा उस पर लगा। लेकिन अच्छी बात है कि हम तो रशिया से ले रहे हैं, $34 का हमको डिस्काउंट मिल रहा है ब्रेंट से, तो भर भर के तेल ले रहे हैं हम तो। इंटरेस्टिंग भाई साहब। अच्छा मतलब बेसिक अच्छा चीन के पीएमआई आंकड़े अच्छे हैं, अभी फ्लैश सारी डिटेल्स सुबह सुबह आनी शुरू हो गई हैं सुबह की चर्चा में। सत्य साहब बोलो मेरा नंबर पता नहीं कब आएगा। अब मोटा मोटी इसका मतलब ये हुआ कि जो लैंडलॉक कंट्रीज जहां पे पाइप्ड गैस पाइप्ड ऑयल आ रहा है उनको कंटिन्यू होगा, जर्मनी और ये सब जो फेरिफेरल हैं सब बंद कर देंगे, वो सब रोके फेज वाइज 2022 के हाँ एंड तक बंद करेंगे वो। ये कहानी है। कच्चा तेल रखिएगा भाई रडार पे, तो ऐसे में क्या क्रूड बिगाड़ेगा मूड। सत्य साहब देखिए जरा थोड़ा सा पस शुरुआत आज क्यूज कैसे रखूं, नेगेटिव ही कर दें आज थोड़े से ना, फ्लैट टू नेगेटिव कर आज दें। फ्लैट टू नेगेटिव रखना चाहिए। ले लीजिए वही तस्वीर सत्य साहब फ्लैट टू नेगेटिव क्यूज की एसडीएक्स निफ्टी दिखा भी रहा है, तो भर भर के तेल ले रहे हैं हम तो। इंटरेस्टिंग भाई साहब। अच्छा मतलब बेसिक अच्छा चीन के पीएमआई आंकड़े अच्छे हैं, अभी फ्लैश सारी डिटेल्स सुबह सुबह आनी शुरू हो गई हैं सुबह की चर्चा में। सत्य साहब बोलो मेरा नंबर पता नहीं कब आएगा। अब मोटा मोटी इसका मतलब ये हुआ कि जो लैंडलॉक कंट्रीज जहां पे पाइप्ड गैस पाइप्ड ऑयल आ रहा है उनको कंटिन्यू होगा, ये जर्मनी और ये सब जो फेरिफेरल हैं सब बंद कर देंगे, वो सब रोके फेज वाइज 2022 के हाँ एंड तक बंद करेंगे वो। ये कहानी है। कच्चा तेल रखिएगा भाई रडार पे, तो ऐसे में क्या क्रूड बिगाड़ेगा मूड। सत्य साहब देखिए जरा थोड़ा सा पस शुरुआत आज क्यूज कैसे रखूं, नेगेटिव ही कर दें आज थोड़े से ना, फ्लैट टू नेगेटिव कर आज दें। फ्लैट टू नेगेटिव रखना चाहिए। ले लीजिए वही तस्वीर सत्य साहब फ्लैट टू नेगेटिव क्यूज की एसडीएक्स निफ्टी दिखा भी रहा है। अब गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए आपने क्रूड की बात की, जस्ट मैं नजर रख रहा था कि क्रूड में हो क्या रहा है। देखिए ब्रेंट क्रूड की अगर बात करें तो चार्टिकली मुझे लगता है यहाँ पे 118 और $120 पे बहुत बड़ा सप्लाई मिलेगा। सो प्रोबेबली दिस कुड बी द लेवल जहां से थोड़ा रिवर्सल देखने को मिलेगा। लेट्स सी हाउ डज इट पैन आउट। लेकिन एज फार एज द निफ्टी इज कंसर्न, देखिए कल भी हमारी इस पे बात हुई थी कि निफ्टी का जो टारगेट है वो रहेगा 16,650, 16,600 से लेकर 16,650, वो कल ही हो गया। कल का जो डेटा है वो यही दिखा था कि कल जिस तरह से पुट राइटिंग हुई है यानी निफ्टी में 16,300 से लेके 16,500 पे तो बहुत कन्विक्शन के साथ हुई है। तो आज जो एक्सपायरी है तो एक्सपायरी ऑब्वियसली 16,500 के ऊपर होगी। और अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर बाजार का देखें तो बेरिश टोन बहुत ज्यादा था, तो जो बेयर्स है वो लोअर लेवल पे ट्रैप है। तो आज एक्सपायरी जो है मेरे हिसाब से प्रोबेबली इनिशियल वीकनेस दिखेगा आपको, लेकिन 16,500 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग होल्ड किया जाना चाहिए। 16,650 के बाद का जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो मेरे हिसाब से रहेगा कम से कम 16,800, 16,750। तो 16,650 के बाद कम से कम 200 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग रैली आप कह सकते हैं कि निफ्टी में आनी चाहिए। लेट्स सी हाउ इट इज, क्योंकि ऊपर जब बाजार लोअर लेवल से ऊपर जाता है तो लेवल टू लेवल थोड़े थोड़े रेजिस्टेंस मिलते हैं, तो इतना भी आसान नहीं होगा। लेकिन ये 16,650 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करने लगता है, शॉर्ट कवरिंग सेकंड हाफ में टूल पकड़ेगी तो कम से कम 16,750, 16,800 तक जा सकती है। इंटरेस्टिंग, तो बिल्कुल सही कहा। कल सुबह जो टारगेट सत्य साहब ने रखे थे 16,600